हम सबके मन में इच्छा होती है कि हम इस भवसागर से पार हो जाएं। हम इस संसार में पुनः हम इस संसार में ना आए, पुनः इस संसार में हमारा आगमन ना हो, क्योंकि इस 84 लाख योनियों में भटकना कोई सरल बात नहीं है। इस 84 लाख योनियों में हमारी जो जो दशा होती है वो तो हमारे सूक्ष्म शरीर से पूछिए। हमें लगता है कि हमारे मरने के बाद हमारा पाप और पुण्य कौन भोगता होगा। हमें नहीं पता। हमारे मरने के बाद, क्योंकि ये शरीर तो यहीं पर छूट जाता है, फिर वहां कौन जाता है भाई। ये शरीर तो यहीं छूट गया, फिर वहां को जा करके इस जो हमने जो इस 84 लाख योनियों से पार होकर के एक बार हमने मनुष्य की योनि पाई, हमने उसको भी बेकार कर दिया। उसके बाद उसका पाप उसका पुण्य कौन भोगेगा, किसी को नहीं पता। देखिए, हमने जो पाप किए हैं, जो पुण्य किए हैं, ये दो शरीर होते हैं। शरीर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देखो, पहले तो कथा बाद में, अभी पहले एक छोटा सा निवेदन, छोटा सा, यदि सही लगे तो जरूर करना उसको। अभी आपके फोन में किसी का फोन आ जाए, ठीक है ना, अरे कम से कम मुंडी तो हिला दीजिए, कम से कम। इसका भी खर्चा लगता है सीतापुर वालों को, इसका भी खर्चा लग रहा ना? ना खर्चा लग रहा हो तो बता देना भैया, सबका हिसाब किया जाएगा। देखो, हमारे पास फोन में किसी का कॉल आया, अब फोन हमने उठाया तो पहले शब्द क्या निकलता है? हेलो। इंसान जान जाता है कि भाई सामने वाला उपस्थित है, कॉल सही जा रही, आवाज आ रही है, मतलब हेलो का अर्थ निकल गया कि आवाज सही से पार हो रही है और इस इंसान किसी मुसीबत में नहीं है, वो इस समय फ्री है, मतलब खाली है। तो पता कैसे चला? केवल आपके हेलो बोलने से, है ना? तो ये हमने और हम और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? संवाद। हम और आप यहाँ पर क्या करने आए? संवाद करने आए। और किस चीज का? राम की चर्चा पर, राम की कथा पर। अच्छा, संवाद करने भी आए हैं और फिर हम यूं बैठे रहें केवल, तो हम तो सोचेंगे मुर्दा बैठा है भाई, हम कहाँ से सुना पाए। अब देखो, आप लोग जब कुछ हाँ ना जवाब दोगे तो हमें भी लगेगा भाई हम जो कथा सुना रहे वो यहाँ पे जा रही है। अब ये यूं बैठे, एक यूं बैठा है, एक यूं कर रहा है, तो एक यूं, तो हमें लगेगा सब अपने मस्ती में, सब अपने मस्ती में, अपने मस्ती में। तो वही बात हो जाती है, सब या झाड़े में, हम अपन अपने राम भक्ति में। भाई कोई सुने ना सुने, पर हमारे हनुमान जी महाराज तो अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज तो सुनते ही हैं राम कथा, कोई सुने ना सुने। लेकिन यहाँ पर आए हैं तो वहाँ से इजाज़त तो यही मिलती है कि जहाँ जाओ वहाँ के लोगों को ऐसा राममय कर दो, ऐसा राममय कर दो कि अयोध्या भी सोचे आज अयोध्या सीतापुर हो गई है। अयोध्या को भी शर्म आ जाए, वो भी शर्मा जाए कि भाई ऐसी भक्ति सीतापुर में भी है क्या। तो इसीलिए जब कुछ संवाद हो ना, तो हाँ भाई, एक कुछ नहीं, अच्छा हाँ नहीं तो केवल मुस्कुरा दिया करो, हम समझ जाएंगे भाई बात सही लग गई। और जहां बात सही ना हो कर देना हम लगेगा कि अब भैया लगता है कथा गलत हो रही, तो कुछ और दिया जाएगा। देखो भाई, यहाँ पर हम ये नहीं, अपनी तारीफ नहीं, ये जो व्यास पीठ होती है ना, व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय विष्णुवे, ये भागवत जी का श्लोक है। भागवत जी क्या है? हमारे भागवत जी 18वां पुराण है। भागवत ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। तेनयम वांगमयी मूर्ति, ये तो वांगमयी मूर्ति है।
साक्षात ठाकुर जी का वाग्मयी मूर्ति है, उसमें ये बात लिखी हुई है, फिर कैसे इसको निकारा जाए। तो इसीलिए आप सब लोग हुकारी तो नहीं, केवल हंस दीजिएगा, हम समझ जाएंगे भाई कथा अच्छी जा रही है ना। तो कथा में चलते हैं बढ़िया, क्योंकि कथा ये राम कथा कोई छोटी मोटी कथा नहीं है। अच्छा सही बताए ना, हमने भागवत पढ़ी तो उसमें इतनी कथा नहीं है जितनी कथा इस राम कथा में है। इसमें कथा में कथा है। अब राम जी वनवास गए तो कथा हो गई, अब क्यों गए इसकी भी कथा बन गई। 14 वर्ष ही क्यों गए इसकी भी कथा बन गई। और 14 वर्ष में रावण को ही क्यों मारने गए वहां पर, चाहते तो यहीं से मार सकते थे, भाई भगवान थे कोई, ये तो था नहीं कि जाकर के वहीं से राम बाण चलाना था। चाहते तो अपने महल से मार सकते थे अयोध्या से। वो साक्षात परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा है, वो सब कुछ कर सकता है, वो अनादि है, वो सब कर सकता है। उसको 14 वर्ष जाकर के जंगलों में भ्रमण करना, जंगलों की ठोकर खाना, माता सीता का खो जाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखो संसार में जो भी आता है सब वियोग करते हैं, सबको राम वियोग होता है। देखो सबको कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और ये बात किसने समझाई, सबने समझाई। राम जी ने भी अवतार लिया, उन्हें भोगना पड़ गया 14 वर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने भी अवतार लिया तो उन्हें वियोग करना पड़ा। अरे इन्हें गोपियों का वियोग करना पड़ा, अरे इन्हें अपनी माँ यशोदा का वियोग करना पड़ा। तो हम तो आप तो साधारण मनुष्य हैं, तो हमें क्यों नहीं करना पड़ेगा। अब भाई जिसकी फैक्ट्री है, जब उसको ही नुकसान हो रहा है तो हमको तो नुकसान झेलना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि हम तो काम करते हैं उसके नीचे। तो इसीलिए जब परमात्मा को भोगना पड़ गया तो हमें भी भोगना पड़ेगा। इसलिए बोलो एक बार सीता राम। देखो सीताराम बोलने का भी बड़ा लाभ है, कथा बहुत है, बस कहाँ से देखो कथा कहाँ चल रही, कहाँ से कहाँ घूम के आ जाती है। अच्छा इसलिए एक बार जोर से बोलो सीताराम। सीताराम बोलने से होता क्या है भाई, हमने दवा खाई, दवा खाने से होगा क्या हमें यही नहीं पता, तो हम दवा कहाँ से खाएंगे। दवा तो खा ली, अब दवा खाने से होता क्या है, सर का दर्द खत्म होगा कि पैर का दर्द शुरू होगा, ये तो पता ही नहीं है। देखो हमारे अंदर जितनी क्या होते हैं, देखो एक गुण होते हैं अवगुण होते हैं। तो जो हमारे अंदर अवगुण भी भरे होते हैं, गुण भी भरे होते हैं, दोनों है भाई, अपने अंदर दोनों चीजें होती हैं। तो जब हमारे अंदर जो अवगुण होते हैं ना, जब हम बोलते हैं सीताराम, तो अंदर से जो हमारे नाभि से जो आवाज निकलती है, नाभि से जब, तो नाभि से आवाज जैसे जैसे आती है, कंठ में जब पहुंचती है, तो कंठ का जितना मैल होता है, जब ये मन के पास जब आवाज पहुंचती है, मन में जितना अहंकार होता है कि हम संसार में ये हैं, हम संसार में ये हैं, वह सब का सब नष्ट हो जाता है। इसलिए सीताराम बोलना पड़ता है। बोलो एक बार सीता राम। तो भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहा दृढ़ नाभा। इस चौपाई का बड़ा रहस्य है कि भव सागर, ये संसार, ये जो संसार है ना, ये संसार संसरत इति संसारा, जो दिन पर दिन दिन पर दिन दिन पर दिन दिन पर दिन सरकता चला जाए। क्या सरकता, जो आज यहाँ पर है कल इसका बदल परिवर्तन हो जाता है, संसार परिवर्तन करता है, वो संसार है संसरत इति संसारा, जो दिन पर दिन सरकता चला जाए, वो संसार है महाराज। और हमने क्या सोचा, यही हमारी हकीकत है, हमने इसी को हकीकत मान बैठे, लेकिन ये हकीकत नहीं, ये तो मोह माया है, ये संसार पूरा मोह जाल है। ये तो एक गेम है, इस गेम को जिसने पार कर लिया वो तो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, और जो इस गेम में ही फंस गया वो फंस के मर गया।
न जाने कितने लोग रोज आते हैं और रोज जाते हैं, उनके जीवन का कोई लाभ नहीं। अरे जीवन का लाभ तो आप लोग उठा रहे हैं आज। अच्छा, जब राम जी की इच्छा होती है तब राम कथा भी होती है। बिना कृपा के सत्संग सुलभ भी नहीं होता है। आज कितने यहाँ सीता बजेरे में कितने घर में लोग बैठे होंगे, तखत में बढ़िया बैठकर, अब तो लाइट भी आ रही है, बढ़िया कूलर की हवा भी चल रही होगी, शायद अगर किसी के वहाँ बर्थडे होगा तो भाई चाय भी चल रही होगी। अब आप सोचो, लोग खा पी के जिंदगी बेटा तुम इसी तरह गुजार दोगे और मिलने वाला कुछ नहीं है। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ ही जाएगा, और क्या लेकर के आया और क्या लेकर के जाएगा। नहीं महाराज, हम तो अपना घर लेकर जाएंगे साथ में, है ना। कौन कौन घर साथ में लेके जाएगा? अच्छा, ले जाने वाला हो तो सब ले जाएं। एक मतलब कहते हैं ना, सुई भर भी जगह छोड़ूंगा नहीं मैं बेटा। भगवान ने कहा दुर्योधन से, मुझको केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने अहंकार में कहा नहीं दूंगा। भगवान ने फिर कहा, अरे दुर्योधन, मामला शांति से निपटा दिया जाए तो इसमें क्या तुम्हारा दोष क्या मेरा दोष। अरे अगर हम लोग ने युद्ध किया तो काफी प्रजा मारी जाएगी। नहीं, मैं जमीन नहीं दूंगा। अच्छा, क्या दुर्योधन जमीन लेकर गया साथ में? क्या दुर्योधन अपने साथ, अच्छा दुर्योधन कहाँ का राजा था, कहाँ का था? कितने सोच रहे होंगे हमें पता था, यहाँ पे था लेकिन भूल गए। तो भूलेंगे ही, जब परमात्मा की माया घेरती है तो बड़े बड़े सब कुछ भूल जाते हैं। तो हम तो मूर्ख हैं। हस्तिनापुर का, वह हस्तिनापुर का राजा था। तो महाराज, भव सागर चाह पार जो पावा, जो संसार से पार जाना चाहता है, जो संसार से पार जाना चाहता है, जो संसार से परे होना चाहता है, और परे होने का, देखो आजकल धन भी सबके पास है। लोग कहते हैं हम गरीब हैं, लेकिन घर की जाके अंदर के खोलो, देखो क्या क्या निकलता है माल पानी। देखो, हमको लगता है गरीब कोई नहीं होता है। क्या आपको भगवान ने 2 हाथ पैर नहीं दिए? क्या भगवान ने हमको 2 हाथ नहीं दिए? क्या भगवान ने हमको 2 पैर नहीं दिए? क्या भगवान ने हमको बुद्धि नहीं दी? सबको सब कुछ मिलता है, बस ये है कुछ कमाते भी हैं और कुछ परमात्मा में लगाते भी हैं।